आईएएस और आईपीएस बनने का ख्वाब सभी देखते हैं और सभी देखने वाले सभी दोस्तों के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स उनके मेन गोल में से एक पहुंच होती है और सबसे पहले और सबसे जरूरी सीडीबी यही होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी इस साल 24 मई 2026 को सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, यानी कि दिन दूर नहीं है, काउंटडाउन शुरू है। और इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक्टिव भी लिंक हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, चेक नहीं किया है, तो बिना देरी के यूपीएससी के इस काम में लग जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट जाके एक्सप्लोर कर लेना पहले upsc.gov.in। इससे इजीली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड अभी भी कर सकते हैं। हॉल टिकट तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री दिलाने के लिए चलिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस एक बड़े खेल को भी समझना है, जो कि इस बड़े दिन के लिए मेंटली आपको तैयार रहना है। एग्जाम के आखिरी दिनों में आप कुछ चीजें समझ लीजिए जो आपके लिए शायद गलतियों से बचने का सबसे बड़ा एक कारण हो, और साथ ही मेहनत करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, मेंटोर का ये साफ कहना है, यानी कि एक्सपर्ट का साफ कहना है कि एंड मोमेंट पे घबराने में अक्सर नए नए टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और सिर्फ इसमें अपनी स्ट्रैटेजीज जो बनाने में पीछे भी रह जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम वाले दिन की टाइमिंग को अच्छी तरीके से समझते हैं। जो दिन काफी कम बचे हैं उसको लेके गणित, क्योंकि सही टाइम मैनेजमेंट आपको एक आधे स्ट्रेस से जरूर बचा लेता है और वहीं पे आपका स्ट्रेस भी खत्म कर देता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में अब आपके दो पेपर्स होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज यानी कि जीएस पेपर 1 होगा, और जिसका टाइम सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निर्धारित रहेगा। लेकिन इसके बाद आगे क्या? देखिए, दोपहर में दूसरी शिफ्ट होगी, दूसरा पेपर होगा सी सेट का पेपर 2, जो कि दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक चलेगा। और ये टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पे भी बिल्कुल क्लियरली लिखी होती है, कुछ टाइमिंग में बदलाव नहीं है। लेकिन मेरी एक सलाह है, एक बात है जो खास ध्यान से आप समझ लेना। अपने एग्जाम सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम मैनेजमेंट, जो कि कम से कम आपको 45 से लेकर 60 मिनट के पहले आपको हर हाल में पहुंचना होगा। चेकिंग में बहुत टाइम लगता है, सिक्योरिटी चेकिंग और बाकी फॉर्मेलिटी सुकून से करने के लिए आपको पहले पहुंचना होगा, और बिना किसी टेंशन के आप मेंटली अपना पेपर भी इजीली कर सकते हैं। एग्जाम हॉल के पहले की प्रिपरेशन आपके लिए एक बहुत ही चुनौती होती है। यूपीएससी मेंटोर बी सिंह का भी यही कहना है कि यूपीएससी में सफलता सिर्फ पढ़ाई पे निर्धारित नहीं रहती है, बल्कि सही स्ट्रैटेजी, मेंटल बैलेंस पे काफी डिपेंड करता है। उन्होंने 5 ऐसी बड़ी गलतियां भी जरूर सामने लेकर आए हैं जो बच्चों के लिए, जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए समझना जरूरी है, जिनमें एस्पिरेंट को इस वक्त जरूर बचना चाहिए कुछ चीजों के लिए। सबसे पहले गलतियां, जो नए टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, एग्जाम से डर के मारे आप नई बुक्स को नोट्स बना लेते हैं, कंफ्यूजन वहीं क्रिएट होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी वहीं पे कम हो जाता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा स्टेप, दूसरी गलती क्या कही है उन्होंने, जिसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, और जिसमें तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है आखिरी समय में बहुत ही ज्यादा मॉक टेस्ट कर लेना। अगर किसी मॉक टेस्ट में या मॉक में स्कोर आपका कम आता है या फिर उसमें फालतू की टेंशन अगर आप लेते हैं, तो यही बैलेंस बिगड़ता है। चौथी गलती होती है लेट नाइट आपका जागना, नींद पूरी ना होना, रिफ्रेश आप नहीं हो पाते हैं सुबह सुबह, और यही कारण होता है लेजीनेस और कुछ चीजों का भूलना। पांचवी बड़ी गलती भी लास्ट मिनट रिवीजन की होती है। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर किताबें खोलना आपके लिए क्या लगता है सही होता है? अपनी मेहनत पर भरोसा आपको रखना चाहिए और उतनी तैयारी रखिए। ज्यादा पढ़ने से चीजें मैनेजमेंट की खराब भी होती है। वहीं आखिरी बात जो कि आप सभी को समझनी चाहिए और वो इम्पोर्टेंट भी है, देखिए, आपकी तैयारी चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने पेपर वाले दिन पैनिक अगर आपने आपको कर लिया तो सब खराब हो जाता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग तो देखिए होती है, इसलिए वहां पे बैठकर अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तुक्केबाजी से आंसर मार्क करना बहुत बड़ी गलती आपकी हो सकती है, उस भूल को मत करना। सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना जिन पे आपको पहले से भरोसा है, क्या लगता है कि इन्हें हमें पहले कर लेने चाहिए। घबराहट में अक्सर आकर ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ने से उसके चक्कर में क्या होता है कि गलत ऑप्शंस आप चूज कर लेते हैं, और ये भी एक पॉइंट होता है कि आप पूरे पेपर के बाद उसको वेरीफाई भी नहीं करते हैं। तो इसलिए रिलैक्स आपको इन चीजों से रहना है, काम माइंड रखेगा। एग्जाम देने के लिए कॉन्फिडेंस रखिए। एग्जाम की प्रक्रिया बहुत ही अलग होती है। आई नो कि इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस को लेना क्या सोल्यूशन है? तो इसलिए ये सॉल्यूशंस कुछ एक्सपर्ट्स ने भी हमारे साथ शेयर की है और वो मैंने आपके साथ की है। तो इसलिए कुछ ऐसी ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो एक बड़ा स्टेप बन जाती है बड़े बड़े एग्जामिनेशन में। सरकारी एग्जाम है, यूपीएससी है, कोई बड़ी बात या कोई आम बात दोनों ही इस बीच आती है। तो इसलिए ये बड़ी बात कह लीजिए
यूपीएससी एग्जाम है, इसलिए रिलैक्स होकर जाइए, बी कॉन्फिडेंट और सारी चीजें मैनेजमेंट अभी से करके चलना, स्पेशली एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचना, या वगैरह चीजें जो आपके साथ शेयर की। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।